तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हम लोग सत्प्रसंग में अष्टविध पास का बारे में चर्चा कर रहे थे। षष्ठ पास था भय। कैसे हम अपने को भयहीन करें, उसके बारे में कोई दृष्टिभंगी से इसको समालोचना करने का, समाधान करने का प्रयास किया गया था कि हम कैसे भयमुक्त जीवन यापन कर सकें। कई उपाय हम लोग निर्धारण किया था। अपना स्वरूप चिंतन करते हुए हम निर्भय हो सकते हैं। वैराग्य का अवलंबन करने से हम निर्भय हो सकते हैं। भगवान के ऊपर निर्भर करने से भी हम निर्भय हो सकते हैं। एवं शरणागत होने से हम भयहीन जीवन जी सकते हैं। अभी जो भय जो है, यद्यपि ये अत्यंत शक्तिशाली रिपु है, लेकिन इसके आगे और भी है, जो है घृणा। लज्जा, घृणा, भय, ये तीन प्रधान हमारे प्रतिकूल अवस्था है, बंधन है। उसमें से जो घृणा, वो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। हमें समझना चाहिए कि घृणा का भाव हमारे भीतर कैसे आ जाते हैं। इसका कारण, प्रधान कारण है हमारे अहंकार का स्फीति। एक दूसरे को जो तुलनामूलक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करें, अगर किसी के भीतर कुछ शारीरिक व्याधि का कुछ कोई भी प्रकार से कुछ भी उनको हिलाने का, उसको दृष्टि आकर्षण करने का प्रयास रहता है, तो ये जो इसमें हमारा स्वयं अहंकार का स्फीति होता है। अगर हम किसी को कोई भी दोष हम निकल सके और हम कहते हैं ये घृणित गुण है, इसको वर्जन करना चाहिए, लेकिन जब हम किसी को घृणा करते हैं तो उसके पहले उनकी जो घृण्य वस्तु पहले हमारा मन में उसको स्वागत करने का तैयार होना चाहिए। हमारे मन जब ईश्वरमुखी हो जाते हैं तब और ये जागतिक जो सुख दुख हैं, अश्रु, मुस्कान, ये भी है, अस्थाई एवं स्थाई, ये नाना प्रकार का जो विभाजन है, इसमें से जो अवगुण है, जो दोष है, अगर किसी के भीतर वो दोष देखा जाए तब उनसे और हमारा एक पार्थक्य आ जाता है, विपरीत भावना आ जाता है। और ये विपरीत भावना जब घनीभूत होता है तब वो
घृणा का रूप धारण करते हैं। उस समय हम जिसको घृणा करते हैं उसे दूर जाने के लिए हम परिकल्पना करते हैं। अभी जो घृणा करने के पहले अगर किसी को जीवन में, किसी को प्राप्ति में अगर ये कमियां दिखा जाए, तब हम तुलनामूलक रूप से हम सोचते हैं मैं कितने अच्छा हूँ और वो कितना बुरा है। तो ये किसी को दोष दर्शन बिना हम किसी को घृणा नहीं कर सकते हैं। घृणा मतलब उनको जो कुछ गुनावली है उसके लिए वो वर्जनीय है। घृणित व्यक्ति के साथ हम गला नहीं मिलाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको वर्जन करते हैं। लेकिन जब इस प्रक्रिया में अगर हम किसी को घृणा प्रकाश करें तो पहले जो घृणा का क्या कारण वो हमारे जो अभी उसको उपलब्ध हो जाना चाहिए। जो जिसको हम घृणा करते हैं अगर वो देखना पड़ेगा कि सामूहिक है न बराबर के लिए है। तो ये जो सामूहिक जो बंदोबस्त है, जो तत्कालिक सामयिक, वो आप मुकाबला कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी यही प्रतीत होता है ये तात्कालिक नहीं है, इसे लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोसेस, तत्काल इसको सुधारना इतना आसान नहीं है। जब मन में ये दृढ़ता आ जाती है तब वो व्यक्ति को हम घृणा करना चालू कर देते हैं। जैसे हम किसी को घृणा करना शुरू किया तो फिर उनकी जो पारिपार्श्विकता है ये सब देखते हुए हम देखते हैं कि हमारा मन का शांति हम खो बैठते हैं। जब किसी को हम घृणा करेंगे तो उनकी दोष दर्शन बिना हम घृणा नहीं कर सकते हैं। किसी को घृणा किया मतलब ही उनके दोष हम देखा है एवं वो दोष से हमारा मन ही कलुषित हो गया। इसलिए सीमा शारदा देवी का जो आखिर जो वाणी हुआ था, जो इस समय में बहुत ही हमें सावधानता के साथ हमारा मन का ये कमियाँ उसको सुधारना ज़रूरी है। ये एक पाश है, हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। जो ये अष्टपाश का अन्यतम पाश है घृणा, हेट्रेड, अवर्शन। तो इसमें जो घृणा का भाव जब आते हैं तब हमारा मन संकुचित हो जाता है। ये संकुचित मन हो जाने से हमारा मन मलिन हो जाता है, और मन अगर मलिन हो जाए तब हम लोग जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वो मलिनता जाएगा नहीं। तो जिस मन को हम भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए इतना दिन प्रयास कर रहे हैं, अगर सब कुछ आपने को अगर सुधार लिया जाए तब घृणा का भाव भी नहीं रहेगा। घृणा का मनोभाव हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। जिसको हम शिव ज्ञान ने जीव सेवा का जो व्रत लिया, जिसके भीतर जीता जागता भगवान को दर्शन करने का हमारा जो संकल्प में था, तो उसी अनुसार उसी परंपरा में हमारे मन को मुक्त करना चाहिए, मन को पवित्र कर देना चाहिए।
तो घृणा हमें समझना पड़ेगा, ये हमारे मन को कलुषित करते हैं, छोटा करते हैं, मन मलिन हो जाता है। अर्थात जिस मन से हम भगवान को आराधना करेंगे, वी कैन नॉट अफोर्ड ये मन को हम ये सब जो घृणित वस्तु को चिंतन करते हुए उनका जो सैंक्टिटी, पवित्रता विघ्न करें। हमारे मन जब शुद्ध पवित्र होगा, चित्त जब शांत रहेगा एवं जो चित्त और मन जब शांत रहेगा तभी एवं मन साफ रहेगा। मन को साफ होना जरूरी, मन को शांत होना जरूरी है। जब मन में घृणा का भाव रहेगा तब मन शांत नहीं होगा। हम घृणित वस्तु के साथ सहवास नहीं कर सकते। तो हमें संकुचित करने के लिए ये हम एक जो हमारे जीवन का गलती है कि हमारे जीवन प्रसारित होना चाहिए। एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। लेकिन हम जब घृणा का भाव अपनाते हुए मन को संकुचित कर देते हैं, क्योंकि उनके साथ और डिफरेंस पैदा हो जाता है, भेदभाव ना होता है। घृणित तो व्यक्ति के साथ हम गला नहीं मिला सकते हैं। तो हमारा भीतर में ये जो विपरीत चिंतन, मन में जो कमियां हैं, जो दोष है, पहले हमें स्वयं हमारा मन को दूषित करना पड़ेगा। इन ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स वी फर्स्ट पोल्यूट आवर ओन माइंड। हमारे मन को कभी हम अपवित्र अपने उद्देश्य कर नहीं सकते हैं। मन को पवित्रता जारी रखने के लिए हमें मन से प्रत्येक के साथ घृणा का भावना परित्याग करना जरूरी है। जब मन जो घृणा का भावना छोड़ देगा, मन जब शांत रूप धारण करेंगे एवं मन पवित्र हो जाएगा, तभी वो शांत एवं पवित्र मन में ईश्वर का परछाई दिखाई पड़ेगा। You can see the image of God, you can see God in our own mind when it has become pure and quiet. तो अभी जो अष्ट पाश के भीतर जो घृणा का जो पाश है, वो हमारे मन को चंचल कर देता है। मन में जो आकर्षण विकर्षण का दोलाचल फैल देते हैं, we immediately get repelled। मन को हमको शांत करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो शांत मन को बिगड़ने का बहुत सहज प्रक्रिया है कि ये सब में मन को विचलित कर देना। हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि इस जीवन में ही हम सीमा को प्रत्यक्ष करके जीवन सार्थक करेंगे एवं उसके लिए जो कुछ करणीय है वो हमें जरूर करना पड़ेगा। और जैसे हम मन में दूसरे की का साथ घृणा का मनोभाव लालन पालन करते हैं, उससे हमारा मन ही न केवल कलुषित हो जाते हैं, हम भगवान से भी दूर हो जाते हैं। कारण जैसे अहंकार का स्फीति होता है तभी भगवान प्रस्थान का उद्योग करते हैं। अगर हम जो ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए संकल्प रखें, तब ज़रूर हमें इस संकल्प को जीवन में अपनाना चाहिए
कि हम किसी से ऊंचा नहीं हैं, हम सबके भीतर एकमात्र भगवान को ही प्रदर्शन करेंगे। ये सब जो जिसके विचार हमारे हाथ में नहीं, विचार स्वयं भगवान के हाथ में है। ये हमारा परम अहंकार कि हम किसी को दूरदर्शन करके उसको हम जो अवज्ञा करते हैं, तो घृणा करते हैं, ये हमारे चरम जीवन का व्यर्थता है। अगर हम किसी को दूरदर्शन करते हुए उनको दूर कर दें तो हम अपना भगवान से ही दूर हो गया। ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे मन के भीतर भगवान है एवं उनको उपलब्धि करने के लिए हम कातर हैं। हमारे यहाँ भगवान के बीच में जो व्यवधान है उसको निरसन करते हुए आराधना करना चाहिए। इस सिलसिले में प्रथम जो ऑब्स्टैकल हमारे जीवन में आता है वो है घृणा का मनोभाव। हम कैसे हमारे मन को इस दुर्गुण से बचाएं, और किसी को दोष देखना ही हमारा परम दोष है, तो हम कैसे वो दो दर्शन का आदत छोड़ के हम भगवान का श्रेष्ठ रूप कल्पना करते हुए हमारे मन को परिपूर्ण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ते हुए हम परवर्ती दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।